आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल एंड एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। तो बेंजीन रिंग पर अगर OH ग्रुप मौजूद हो तो हम उसे सिंपल फिनोल बुलाते हैं। अगर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग है तो दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक फिनोल्स, अल्कोहल्स। जस्ट लाइक कि अगर नेफ्थलीन है तो नेफ्थोल, अल्फा या बीटा नेफ्थोल बुलाते हैं। तो हम यहाँ फिनोल की बात करें, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज इस टेबल में दी गई हैं और इससे रिलेटेड जो दूसरे फिनोल्स हैं, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स, उनकी भी यहाँ जो एक चीज़ यहाँ दी गई है वो है सॉल्युबिलिटी एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनोल। इस पैरा में यहाँ पे इसे एक्सप्लेन किया गया कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है वो पैरा और मेटा आइसोमर की निस्बत उसका जो सॉल्युबिलिटी है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने पैरा आइसोमर और मेटा आइसोमर की निस्बत कम होता है। सवाल ये है कि क्यों, कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है और उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो मेटा नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल की निस्बत कम होती है। ऐसा क्यों है? अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हमारे पास ये इनके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया। अगर आप देखें कि जो पैरानाइट्रोफिनोल है दैट गिव्स अस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। जबकि जो आर्थो आइसोमर है उसमें नाइट्रो ग्रुप और उसी फिनोल का जो OH ग्रुप है वो आपस में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो नतीजे में जो आर्थोनाइट्रोफिनोल है, क्योंकि उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसकी सॉल्युबिलिटी और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पैरानाइट्रोफिनोल के निस्बत, जिसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये असल में फ़र्क है दो आइसोमर्स के बॉइलिंग पॉइंट का और इनकी सॉल्युबिलिटी का, कि जो ऑर्थो आइसोमर है वो क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी कम है। जबकि जो पैरा आइसोमर है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं जैसा कि यहाँ वाटर में, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होती है और इसकी आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड वो है एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम कहते हैं जो एरोमेटिक अल्कोहल है फिनोल, एसिडिटी ऑफ फिनोल, हम कहते हैं जो एरोमेटिक अल्कोहल है या जिसे हम फिनोल बुलाते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। लेकिन जो एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ नहीं शो कर सकते, ये बहुत वीक। तो फिनोल याद रखें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनसे तो वीकर एसिड होते हैं, लेकिन जो बाकी जितने भी एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं उनकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इसमें किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास उसकी के ए वैल्यू या के ए वैल्यू वो बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पे ये इनकी के ए वैल्यू लिखी गई है और पी के ए वैल्यू याद रखें, ग्रेटर द के ए वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितनी के ए की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जितना के ए की वैल्यू कम होगी उतना वो वीक एसिड होगा। इफ यू लुक एट द वैल्यूज़, जो सबसे ज़्यादा के ए की वैल्यू है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड की 10⁻⁵,
फिनोल की टेंडेंस पावर -10 है, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी निस्बत इनकी जो कि वैल्यू है कम है। लेकिन अगर आप एलिफेटिक अल्कोहल्स को देखें तो उनकी जो वैल्यू है वो टेंडेंस पावर -16, जो कि फ़िनोल की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से हम कहते हैं कि फ़िनोल आर मोर एसिडिक दैन एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की निस्बत ये वीक एसिड है, लेकिन जो बाकी एलिफेटिक अल्कोहल हैं उनकी निस्बत ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्यों? इसकी रीज़न याद रखें, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ का ताल्लुक उसकी आयनाइजेशन के बनने के बाद जो नेगेटिव आयन है उसकी स्टेबलाइजेशन से है। अगर वो नेगेटिव आयन जो प्रोटॉन लूज़ करने के बाद बनता है, जैसे कि यहाँ अल्कोहल की आयनाइजेशन भी दिखाई गई है और फिनोल की आयनाइजेशन भी दिखाई गई है, तो अल्कोहल से एल्कोक्साइड आयन बनता है और फिनोल से फेनोक्साइड आयन। अगर बनने वाला ये नेगेटिव आयन इसमें स्टेबिलिटी होगी तो ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम देखते हैं कि जो फिनोल से जो फेनोक्साइड बनता है, दिस फेनोक्साइड इज स्टेबल देन ड्यू टू रेजोनेंस देन फिनोल। ये फिनोल से भी ज़्यादा स्टेबल है। दैट्स वाई इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड फ्रॉम फिनोल टू फेनोक्साइड। इसी वजह से जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो नेगेटिव आयन, मतलब आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन, जब वो आसानी से प्रोटॉन दे सकता है। नीचे इनके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को ज़रा देखें, जो फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं उसमें चार्ज सेपरेशन है कि एक नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है और एक पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है, जबकि जो फेनोक्साइड आयन है उसमें जो उसका पहला स्ट्रक्चर है उसमें भी एक नेगेटिव है और बाकी तमाम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में भी सिर्फ वन नेगेटिव चार्ज मौजूद है, कोई पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन नहीं है जिस तरह के। इस वजह से हम कहते हैं कि जो फेनोक्साइड है ना, दैट इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस देन फिनोल इटसेल्फ। तो इसलिए इसके लिए फिनोल के लिए प्रोटॉन लूज़ करने के बाद फेनोक्साइड आयन बनाना आसान है, क्योंकि फेनोक्साइड आयन रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, तो ये आसानी से प्रोटॉन दे देता है एंड इट बिहेव्स लाइक अ एसिड। हाँ, अगर हम इसे कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर लूजिंग द प्रोटॉन, उससे जब प्रोटॉन ये वाला H निकल जाता है तो उससे जो नेगेटिव आयन बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, वो फेनोक्साइड आयन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है। उसकी रीज़न इसके जो प्रोटॉन लूज़ करने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसमें दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं एंड दीज टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। ये हम पढ़ चुके हैं रूल्स ऑफ रेजोनेंस में कि अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट इन नेचर होंगे तो उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो इस वजह से जो कार्बोक्सिलिक आयन है वो फेनोक्साइड आयन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। क्यों? जो कार्बोक्सिलिक एसिड से नेगेटिव आयन बनता है वो फिनोल के नेगेटिव आयन से ज़्यादा स्टेबल है। तो इस बात का हम प्रूफ हमारे पास इनके रिएक्शन से भी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल्स बिकॉज दे कैन रिएक्ट विद अ वीक बेस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, but phenol is weaker acid phenol is weaker acid than carboxylic acid because it reacts with a stronger base as compared to the sodium hydrogen carbonate। कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिन बेसिस के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं उनसे स्ट्रॉन्ग बेस की उनकी निस्बत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि ये वीकर एसिड है, ये किसी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा। बट simple alcohols are less acidic than phenols and they react with a very strong base just like shown over here, this one. It's a very strong base जो कि किसी अल्कोहल से एलिफेटिक अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। तो इन दिस वे वी कैन से कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, उनसे कम एसिडिटी जो है वो फिनोल्स में और सबसे कम एसिडिटी वो अल्कोहल्स में पाई जाती है। दैट्स